आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स बताऊँगा इस वीडियो में, कोई भी पॉइंट मिस मत करिएगा। हर चीज़ को हम कवर करेंगे, कहाँ तक मार्केट नीचे आ सकती है, मार्केट कब बाउंस बैक करेगी, ठीक है। सबसे पहला हमारा पॉइंट है कि जो 2 हफ्ते से हम डिस्कस कर रहे हैं कि 44,700 से नीचे मार्केट को बंद नहीं करना चाहिए, जो मार्केट ने लास्ट ट्रेडिंग डे पे बंद कर दिया और इसकी सबसे बड़ी वजह क्या थी कि मार्केट के अंदर लिक्विडिटी नहीं है और मार्केट के वॉल्यूम्स कम होते जा रहे हैं। और वॉल्यूम्स कम होने की वजह क्या है कि मार्केट के अंदर एक जो पैनिक है कोरोना वायरस की थर्ड वेव का और लॉकडाउन होगा, नहीं होगा, ये जो कन्फ्यूजन और फ़ियर है, इस वजह से मार्केट के अंदर लिक्विडिटी नहीं है। अब ये जितनी भी सिचुएशन चल रही है, अब इसके अंदर वो दोबारा से मेंटालिटी एक्टिव हो गई कि भई 39,000 पे मार्केट चली जाएगी, 40,000 पे मार्केट चली जाएगी, मार्केट क्रैश हो जाएगी, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैंने रिपीटेडली कहता आया हूँ कि जब मार्केट के साइकिल चेंज होते हैं, जिस तरह हमारी मार्केट बेयर साइकिल से बुल साइकिल के अंदर आई 41,000 पे, जो मैंने एक वीडियो भी पोस्ट की थी 27 जनवरी को और उस वीडियो का टाइटल भी आप देख रहे हैं, ईयर 2021 विल बी मदर ऑफ ऑल बुल मार्केट्स, ठीक है? जब हमारी मार्केट का साइकिल चेंज हुआ था। अब एक और चीज़ मैंने आपको बताई हुई है कि जब मार्केट का साइकिल चेंज होता है, तो जब मार्केट के अंदर डीप करेक्शंस आती हैं, एक अच्छी रैली के बाद, जिस तरह से यहाँ पे आपने देखा एक अच्छी रैली हुई, एक डीप करेक्शन आई, तो डीप करेक्शन 10 से साढ़े 10% मैक्सिमम होती है। ये दुनिया की किसी भी मार्केट के अंदर जाके आप फ़ॉर्मूला अप्लाई करें, इसके अराउंड अबाउट ही मार्केट्स करेक्ट करती हैं। 8%, 9%, 10%, साढ़े 10% मैक्सिमम यही फिगर होते हैं। ठीक है? हमारी मार्केट ने जो 47,000 300 से करेक्ट किया और 42,700 तक आई। एग्ज़ैक्टली 9.80% मार्केट ने 9.80% मार्केट ने हमारी करेक्ट किया। उसके बाद मार्केट ने रिकवरी दी और अभी मार्केट साइडवेज़ होगी, ठीक है? अब ये जो करंट एक सिचुएशन चल रही है और जो एक पैनिक की सिचुएशन है कि मार्केट दोबारा से न्यू लो की तरफ ना चली जाए और वो जो एक मेंटालिटी दोबारा से एक्टिव हुई है, इस सिचुएशन को बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको समझाता हूँ और आपसे एक चीज़ शेयर करता हूँ। ये आपके सामने इंडिया की मार्केट का चार्ट है। इंडिया की मार्केट सेंसेक्स इसका एवर हाई जो था कोरोना वायरस से पहले वो 42,500 था, ठीक है? उसके बाद मार्केट क्रैश हुई, रिकवर हुई और रिकवर होके इंडिया की मार्केट ने 10,000 पॉइंट ऊपर जाके नया हाई लगाया 52,500, ठीक है? अब आपको पता है कि इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा इस वक़्त केसेज़ निकल रही हैं, सबसे ज़्यादा डेथ हो रही हैं, सबसे ज़्यादा पैनिक है, फ़ियर है, ठीक है? लेकिन इंडिया की मार्केट के अंदर आप देखें 52,500 का हाई लगा, 47,500 का लो लगा, ठीक है? कितनी इनकी मार्केट ने करेक्ट किया इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 10%, ठीक है? अब 10% करेक्ट करने के बाद इनकी मार्केट दोबारा से रिकवर हुई। 5,000 पॉइंट मार्केट नीचे आई और 3,000 पॉइंट मार्केट रिकवर हुई सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर और अभी दोबारा से इनकी मार्केट नेगेटिव हुई है। प्रोबेबली ये उसी तरह से हमारी मार्केट की तरह साइडवेज हो जाएगी। मैं एक एग्जांपल हमेशा से देता हूँ कि अगर आप एक स्प्रिंग लें और स्प्रिंग को प्रेस करना शुरू कर दें हाथ हाथ के साथ, आप उसको एक लेवल तक प्रेस कर सकते हैं, बेंड कर सकते हैं, लेकिन जब आप उसको छोड़ेंगे तो स्प्रिंग दोबारा से बाउंस बैक करेगा, अपनी पोजीशन को एडजस्ट करेगा, ठीक है? उसके अंदर दोबारा से लचक पैदा होगी और उसको उसके बाद फिर आप उसको दोबारा से प्रेस कर सकते हैं। यही सिचुएशन हमारी मार्केट के अंदर चल रही है कि मार्केट ने एक अच्छी रैली दी, 10% मार्केट स्ट्रेट नीचे आई, जो एक आप देखा कि स्प्रिंग फुल प्रेस हो चुका था। उसके बाद जब उसको छोड़ा गया, तो उसके अंदर एक ज़बरदस्त किस्म का रिएक्शन आया, प्राइस के अंदर एक ज़बरदस्त किस्म का रिएक्शन आया, जो उसने डिप्रेशन का रिएक्शन दिया, जो पीछे 10% हमारी मार्केट नेगेटिव हुई थी, उसका रिएक्शन हमने देखा कि मार्केट ने रिकवरी की सूरत में दिया, जो स्ट्रेट रिकवरी आई 42,700 से मार्केट ने रिकवर किया 46,000 तक और उसके बाद अभी आप देख रहे हैं कि हमारी मार्केट साइडवेज में चल रही है, ठीक है? तो हमेशा याद रखें बुल मार्केट्स के जब साइकिल चेंज होते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि मार्केट ने साइकिल चेंज किया और दोबारा से मार्केट नीचे आ गई, मार्केट क्रैश हो गई, ठीक है? मार्केट के चलने के कुछ मैकेनिक्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है? अब इंडिया की मार्केट के अंदर इतना पैनिक है अ, इसके अलावा जो डेथ रेशियो और वो सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, उसके बावजूद इंडिया की मार्केट उस चीज़ को फ़ॉलो कर रही है, ठीक है? आपकी इस वक़्त मुल्क के अंदर ऐसी सिचुएशन नहीं है जो इंडिया के अंदर है अल्हम्दुलिल्लाह से। कोई लॉकडाउन वगैरह इस तरह की सिचुएशन नहीं है, ठीक है?
अगर इस तरह की कोई सिचुएशन हो भी जाती है, हमारी मार्केट ने जो करेक्शन लेनी थी ना, जो लार्ज साइज़ की करेक्शन लेनी थी, वो हमारी मार्केट ले चुकी है, जो 47,000 से 42,700 तक हमारी मार्केट ने ली। अभी हमारी मार्केट एक्चुअली में क्या कर रही है, उसको पहले देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे अगर देखें, तो इस साल की जो शुरुआत हुई थी बेसिकली, वो 42,550 से इस साल की शुरुआत हुई थी, जो 1 जनवरी को मार्केट ओपन हुई थी 42,550 पे। अभी हमारी मार्केट ने जो रिसेंटली लो लगाया, वो 42,700 लगाया, तकरीबन वही लो लगा जो मार्केट की ओपनिंग थी जनवरी 1 की, ठीक है? अभी हमारी मार्केट कहाँ पे खड़ी है? अभी हमारी मार्केट 44,000 पे खड़ी है, मतलब उस लेवल से सिर्फ 1,500 पॉइंट ऊपर खड़ी है। मतलब 4 महीने गुज़र चुके हैं, इस साल के अंदर मार्केट ने जो नेट गेन है मार्केट का, वो सिर्फ 1,500 पॉइंट है। ये याद रखिए, ठीक है? इस साल के अंदर मार्केट ने गेन नहीं दिया, जो कि आपके कॉर्पोरेट्स के रिज़ल्ट्स आप देखें, आप अपना इंटरेस्ट रेट देखें स्टेबल है और आपका जो एक्सचेंज रेट, वो सारी चीज़ें वहाँ पे हैं, अपनी जगह पे हैं, ठीक है? उसके अंदर कोई चेंजेज़ नहीं हो रही। ठीक है? आपकी मार्केट ने अभी तक 4 महीने के अंदर सिर्फ नेट गेन 1,500 पॉइंट लिए हैं, ठीक है? इसके अलावा आप देखें कि लास्ट टाइम जब मार्केट ने यहाँ पे हम देखें तो मार्केट ने जब पहला हाई लगाया था, पहली जो रैली थी मार्केट की 42,700 का मार्केट ने हाई लगाया था यहाँ पे, उसके बाद एक डीप करेक्शन आई थी मार्केट के अंदर और ये भी 10% की करेक्शन थी, ठीक है? बिल्कुल उसी तरह जिस तरह यहाँ मार्केट ने ली। एग्ज़ैक्टली 10% की यहाँ पे भी मार्केट ने करेक्शन ली और यहाँ पे भी मार्केट ने 10% की करेक्शन ली। उसके बाद मार्केट ने उसी तरह एक रिएक्शन दिया, ठीक है? और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मार्केट ने रिएक्शन दिया। उसके बाद मार्केट वापस नीचे गई, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं मार्केट वापस नीचे गई। बेसिकली क्या हुआ कि यहाँ पे मार्केट ने एक एम पैटर्न बनाया, ठीक है? और यहाँ पे अगर आप देखें, हमारा इम्पोर्टेंट जो लेवल है 44,700 वो ब्रेक हो चुका है। तो इन वर्स्ट केस सिनेरियो हम देखें कि आगे मार्केट कहाँ पे जा रही है, ठीक है? तो हम ये देख सकते हैं कि हमारी मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा इस लेवल को मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। 42,700 ये जो मार्केट ने प्रीवियस एक लो बनाया हुआ है। तो 42,700 पे अगर मार्केट आती है, तो मार्केट का वही वाला पैटर्न जो प्रीवियसली मार्केट ने बनाया था, इस लेवल पे वो पैटर्न कंप्लीट होगा। ये बेसिकली यहाँ पे जो पैटर्न बना था, ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट ने एक ही रेंज के अंदर मार्केट ने कंसोलिडेट किया। मार्केट के वॉल्यूम्स डिक्लाइनिंग साइड पे आपने देखे यहाँ पे भी चले गए थे, जिस तरह यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मार्केट के वॉल्यूम डिक्लाइनिंग साइड पे हैं। और उसके बाद फिर मार्केट जब रिकवर होना शुरू हुई, तो यहाँ पे मार्केट के वॉल्यूम्स ऊपर की तरफ गए और मार्केट ने सारे यहाँ पे ब्रेकआउट्स दिए और नई रैली एक शुरू की। तो हमने फ़ोकस किस चीज़ को करना है? हमने फ़ोकस इस चीज़ को करना है कि मार्केट के अंदर वॉल्यूम्स कहाँ से रिवाइव होना शुरू होते हैं, ठीक है? सबसे जो प्रायोरिटी है, सबसे पहले नंबर पे जो चीज़ है कि मार्केट के वॉल्यूम्स किस लेवल से रिकवर होना शुरू होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अगर वर्स्ट साइड पे देखा जाए तो 42,700 पे मार्केट आ जाएगी, क्योंकि एक और चीज़ देखें 44,200 पे अभी मार्केट है आपकी, 44,200 पे अभी मार्केट करंटली खड़ी है। सीमेंट सेक्टर के रेट्स देखें, स्क्रिप्स के जो 42,700 पे रेट थे, अभी तकरीबन वो रेट्स करीब-करीब आ चुके हैं। स्टील सेक्टर के रेट देखें, जो 42,700 पे रेट थे, वो रेट आ चुके हैं। ठीक है? मतलब अभी आपका इंडेक्स 44,200 पे है, लेकिन जो रेट हैं, वो 42,700 वाले आ चुके हैं। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से अब प्रीवियस लो पे जाती है, ठीक है? जो मैं कह रहा हूँ कि वर्स्ट केस सिनेरियो के अंदर 42,700 पे मार्केट आपकी जाती है, तो आपके ऑलरेडी न्यू लो लग चुके होंगे। अच्छे खासे रेट आपके नीचे मज़ीद आ चुके होंगे, ठीक है? तो मार्केट के अंदर एक अच्छी खासी गुंजाइश बन जाएगी कि जो मार्केट ने कंसोलिडेशन की है, मार्केट के अंदर गुंजाइश बन जाएगी कि दोबारा से वो रिकवर कर सके, बाउंस बैक कर सके। तो लास्ट टाइम भी एक ही बॉक्स के अंदर इस तरह से आपने देखा कि मार्केट ने कंसोलिडेट किया और मार्केट ने वॉल्यूम्स वहाँ पे ड्रॉप किए और उसके बाद जब वो एम पैटर्न कंप्लीट हुआ और उसके बाद मार्केट ने रिकवर करना शुरू कर दिया और वॉल्यूम्स भी रिवाइव हो गए। तो हमने ये सबसे पहले देखना है कि वॉल्यूम किस लेवल से रिवाइव होते हैं, ठीक है? प्रोबेबली वो प्रीवियस लो से रिवाइव होते हैं, ठीक है? या वो 43,500 से रिवाइव, वो जिस लेवल से भी रिवाइव होंगे। हमारा फोकस सिर्फ वॉल्यूम्स होना चाहिए और जब तक वॉल्यूम्स रिवाइव नहीं होते, वॉल्यूम्स इंप्रूव होना शुरू नहीं होते, मार्केट के अंदर हमने काम नहीं करना, ठीक है? लेकिन ये चीज़ याद रखनी है कि हमारी मार्केट बुल साइकिल के अंदर है, ठीक है? मार्केट
जितनी भी कंसोलिडेशन लंबी कर ले, लेकिन कंसोलिडेशन के बाद जब मार्केट निकलेगी, तो उसने अल्टीमेटली न्यू हाई लगाना है। ठीक है? ये बात याद रखें। जिससे आपने यहाँ पे देखा पहले मार्केट ने जब अपना हाई लगाया, उसके बाद एक करेक्शन और फिर जब कंसोलिडेशन और कंसोलिडेशन के बाद फिर जब मार्केट रिकवर हुई और वॉल्यूम्स भी साथ में आए और मार्केट ने दोबारा से आके उसी लेवल को रीटेस्ट किया जो प्रीवियस मार्केट ने हाई लगाया था। एज़ ए सपोर्ट उसको रीटेस्ट किया और उसके बाद फिर एक मार्केट ने लंबा जंप दिखाया। तो उसी तरह की एक्सपेक्टेशन यहाँ पे भी आप कर सकते हैं कि मार्केट जब यहाँ से निकलेगी, प्रीवियस हाई को टेस्ट करेगी और उसके बाद फिर न्यू हाई से न्यू हाई आप इंशाल्लाह से मार्केट के देखेंगे। ठीक है? तो मार्केट के अंदर पैनिक नहीं होना, ये जो मेंटालिटी है कि 39,000 पे मार्केट चली जाएगी, 40,000 पे चली जाएगी, ये मज़ाक नहीं है। ठीक है, जितनी भी हमने बातें डिस्कस की हैं, सारी फैक्ट्स और फिगर की बेस के ऊपर की हैं। मार्केट वर्स्ट केस सिनेरियो 42,700 पे आ जाएगी, ठीक है। अगर हमने कुछ रिवाइज़ करने हुए लेवल्स वो भी देखेंगे, लेकिन मैंने आपको एक चीज़ कही है कि हमने मार्केट के अंदर एंटर कब होना है, जब मार्केट के वॉल्यूम रिवाइव होना शुरू होंगे। क्योंकि जब मार्केट के वॉल्यूम रिवाइव होना शुरू होंगे, जितनी भी रेजिस्टेंस मार्केट के सामने आएँगी, वो सब फिर ब्रेक होती जाएँगी क्योंकि वहाँ से फिर न्यू रैली स्टार्ट होगी, जिस तरह से आपने ये वाली रैली देखी थी और इसी तरह की रैली मार्केट के अंदर दोबारा से स्टार्ट होगी। और जब मार्केट की न्यू रैली स्टार्ट होगी, सिर्फ 4 सेक्टर्स को आपने फ़ोकस करना है। कोई कचरा स्क्रिप्ट को, किसी साइड बोर्ड आइटम को आपने फ़ोकस नहीं करना, ठीक है? सिर्फ 4 सेक्टर्स, सीमेंट, स्टील, ऑटो और आईटी सेक्टर। इन 4 सेक्टर ने परफ़ॉर्म करना है और धड़ाधड़ परफ़ॉर्म करना है। इस रैली के अंदर ये जो आगे न्यू रैली बनेगी इंशाल्लाह से, वो डेफ़िनिटली आपके साथ मैं डिस्कस करता रहूँगा, आपके साथ शेयर करता रहूँगा। कहाँ से आप इंशाल्लाह से मार्केट के अंदर हमने एंटर होना है, ठीक है? वॉल्यूम रिवाइव होंगे, वो सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा।